Hi students, welcome to Panacea Career Institute. For many more useful sessions, please subscribe to this channel and press the like button. Please do not forget to press the bell icon for instant notifications on the latest uploads. Hello students, I welcome all of you to Panacea Career Institute. This is my first video upload and it's also an introductory video which will guide all of you to a very great extent. So my dear students, please subscribe to this channel and also press bell icon for latest uploads. अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इनफैक्ट यह एक फैबल से लिया हुआ है, कछुआ और खरगोश की कहानी से लिया हुआ है। एक बहुत ही अच्छा मोरल है और इस मोरल का मतलब है, इससे जो हमें शिक्षा मिलती है वो ये है कि चाहे हम कितना भी स्लो हैं, चाहे हम पढ़ाई में या किसी दूसरे कामों में कितना भी वीक है, लेकिन अगर हम स्टडी हैं, अगर हम कंसिस्टेंट हैं, हम कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहे हैं, अगर हम रेगुलर हैं, तो सफलता हमसे दूर कहीं नहीं जाएगी, सफलता हमें जरूर मिलेगी। लेकिन ऑन द कंट्रेरी, इवन इफ वी आर फास्ट, वी आर इंटेलिजेंट, वी आर ब्रिलियंट, बट इफ वी आर नॉट कंसिस्टेंट, तो सफलता हमें कभी भी मिलना नहीं है। इसलिए इस मोरल को, यानी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस को हमेशा आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कुछ लोग शिकार होंगे कि मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं बहुत स्लो हूँ, मैं इंग्लिश में बहुत कमजोर हूँ, मुझसे होगा ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल होगा, 100% होगा। इनफैक्ट आप बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट से भी आप आगे निकल सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर स्टडी, प्रोवाइडेड यू आर रेगुलर एंड कंसिस्टेंट। सो नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस requires a well-planned strategy. My dear students, अगर आपकी प्लानिंग सही नहीं है, आपका स्ट्रेटजी सही नहीं है, आपका अगर स्ट्रेटजी वेल प्लान नहीं है, तो चाहे आप कितना भी पढ़ते रहो कुछ होना नहीं है। क्योंकि एक अच्छे रिजल्ट के लिए आपकी अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वेल प्लान स्ट्रेटजी होनी चाहिए और समय पर शुरू की जानी चाहिए। इसलिए मैं ये जो पूरा सिलेबस है, पूरा जो टॉपिक है इंग्लिश का, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए काफी है, उसको मैंने 8 अलग अलग ग्रुप्स में मैंने बांटा है। अब चलिए आइए देखते हैं वो 8 ग्रुप्स क्या है। सो उस 8 ग्रुप्स में जो पहला ग्रुप है वह है स्टडी ऑफ टेंसेस। जो टॉपिक्स कवर करता है वह स्टडी ऑफ टेंसेस। टेंसेस आपकी कितनी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, इन्वर्जन और वर्ब आपकी अगर वीक है या आपको नहीं आती है, तो टेंसेस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उसे आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। हो सकता है 25% आप सोल्व कर भी ले, लेकिन आई एम वेरी मच श्योर कि 75% जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसको आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज इस ग्रुप में जितने भी टॉपिक्स है वो इंटर रिलेटेड है। जैसे मैथ्स की पढ़ाई आप करते हैं, आपकी एडिशन वीक है या नहीं आती है, आपको सब्ट्रैक्शन नहीं आती है, आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती है और आपको डिवीजन नहीं आती है, और आपको सिंप्लीफिकेशन दे दिया जाए और कहा जाए कि जो बोर्ड मास का रूल है उसको इस पे अप्लाई करो, कहां से कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। सो सेम थिंग इज इन ग्रामर ऑल्सो। स्टडी ऑफ टेंसेस इज इंपॉर्टेंट, बट इक्वली इंपॉर्टेंट आर द अदर टॉपिक्स इन द ग्रुप। इसलिए जो मैं पहला वीडियो अपलोड करने वाला हूं, पहला जो ट्यूटोरियल में अपलोड करने वाला हूं, आज शाम को ही करूंगा, वह होगा स्टडी ऑफ टेंसेस। कंप्लीट वीडियो नहीं होगा, उसका फर्स्ट पार्ट होगा, बिकॉज कई पार्ट्स में चलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आज ही शाम को अपलोड करूंगा। नेक्स्ट इज वॉइस एंड नरेशन। ग्रुप 2 में मैंने डाला है बिकॉज आपका टेंस क्लियर है, आपका टेंस का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन क्लियर है, तो वॉइस और नरेशन को समझने में, इसको बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आई वुड लाइक टू एश्योर यू,
क्योंकि मुझे ही पढ़ाना है, तो मैं अगर बोल रहा हूं कि इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी तो नहीं होगी, क्योंकि मैंने पढ़ाना है। सो नंबर 2 में है वॉइस एंड नरेशन। नेक्स्ट इज ग्रुप 3। ग्रुप 3 में है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ग्रुप 3 में मैंने डाला है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, क्लॉज, कंजंक्शन, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा ये सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस है। ये है, इसको समझने के लिए हमें कंजंक्शन जानना जरूरी है, हमें क्लॉज जानना जरूरी है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब जानना जरूरी है। सो इफ यू डोंट नो anything about finite and non-finite verbs, if you don't know clause, you have no knowledge about conjunction, you won't be able to frame or recognize a simple sentence, complex sentence or compound sentence. That's the reason why I have put all these topics in group 3 in a single group. So यह बहुत जरूरी है। उसके बाद हम आते हैं ग्रुप 4। ग्रुप 4 में हमने डाला है नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन ये दो ऐसे टॉपिक्स है, ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो एक दूसरे काम आते हैं। नाउन और प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन की जगह पे आता है। यानी एक सेंटेंस में अगर हम एक नाउन यूज कर रहे हैं, तो अगर उसी को रेफर करना है उस सेंटेंस में या उस पैराग्राफ में, तो हम उस नाउन को रेफर नहीं करेंगे, बल्कि उसके जगह पे प्रोनाउन को रेफर करेंगे। राम इज ए गुड बॉय। और उसके बाद हम लिखते हैं कि राम इज ऑल्सो इंटेलिजेंट, तो गलत हो जाएगा, हम बोलेंगे ही इज ऑल्सो इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर नाउन प्रोनाउन को हम, यही वजह है कि हमने एक ग्रुप में हमने डाला। नेक्स्ट इज ग्रुप 5। दिस इज प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब। अब प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब, ऐसा क्यों? बिकॉज फ्रेजल वर्ब में प्रीपोजिशन का बहुत ही रोल होता है। इसलिए फ्रेजल वर्ब को अगर हमें समझना है, उसका स्टडी करना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, देयर आर ओनली 55 प्रीपोजिशंस, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब बहुत सारे हैं और प्रीपोजिशन के मदद से बनते हैं। इसलिए प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब को हमने एक ग्रुप में डाला। नेक्स्ट इज ग्रुप 6। ग्रुप 6 में हमने डाला है सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, मिसस्पेल्ड। ये सारे जो वोकैब पोर्शन है उसको हमने एक ग्रुप में हमने डाल दिया है, दैट इज ग्रुप 6। अब हम आते हैं ग्रुप 7 पे। ग्रुप 7 में जो मैंने डाला है, अब आपका ग्रामर क्लियर हो गया कि ग्रामर में जितने भी टॉपिक्स है उसको अपने क्लियर कर लिया है, उसको आपने कवर कर लिया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जब भी आएगी, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, प्रॉब्लम में सोल्व कर दूंगा। प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सो अब ग्रुप 7 में मैंने डाला है एरर डिटेक्शन, यानी कॉमन एरर्स, वेरी यूजफुल फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हेल्ड इन इंडिया। एंड नेक्स्ट इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड देन आल्सो गैप फिलिंग। सो इसको ग्रुप 7 में मैंने डाला है। और फाइनली ग्रुप 8 में मैंने जो डाला है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट एंड पैरा जंबल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारे टॉपिक्स है जो हमें कवर करना है। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू नॉट टू मिस एनी वीडियो। और इसलिए फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर छोटा वीडियो 10, 12, 15 मिनट का होगा तो मैं सुबह भी डालूंगा और शाम को भी डालूंगा। अगर वीडियो बहुत बड़ा है तो मैं सिर्फ शाम को डालूंगा और हो सकता है एक ऑल्टरनेट डे पे मैं डालूं। इसलिए आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड आई एम वेरी मच श्योर दैट यू वुड ग्रेटली benefit from my video, my tutorial. Thank you very much, all of you.